A very good afternoon to class 6th. As in the previous lecture, we have started our chapter number 11. Right? Chapter number 11 is about algebra. Right? This is of algebra. Algebra means you have to represent the equations. Right? X square, y square, polynomials. They all are come in algebra. सी जो आप एरिया फाइंड करते हो रेक्टेंगल का, वो भी आपका किस में आता है? अलजेब्रा में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जो आपकी चीज़ आई है दैट इज़ वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिटी विच वेरी इन वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स. कोई भी क्वांटिटी जहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, जहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज़ वेरिएबल. जहाँ पे किसी भी x की वैल्यू आती है वो क्या है? वेरिएबल. आफ्टर दैट फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर डिपेंड फॉर देयर वैल्यू ऑन अनदर वन. जो अपनी वैल्यूज़ के लिए दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल. Independent variable which are not depend on others, right? After that next quantity is constant. Quantities whose value do not change, जिनकी वैल्यूज़ जो है बेटा वो चेंज नहीं होती, राइट. जैसे आपके पास एक ऊपर गिवन भी है एग्जांपल t इक्वल्स टू 18x. सो दिस 18x यहाँ पे जो है आपकी t की वैल्यू x पे डिपेंड है, राइट. वैल्यू ऑफ t इज़ डिपेंड ऑन x. तो उसमें जो t है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे. बट जो 18 है उसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही. सो दैट इज़ कांस्टेंट बिकॉज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ डू नॉट चेंज. 18 की वैल्यू 18 ही रहेगा, तो ये क्या है? कांस्टेंट. उसके बाद हम पैटर्न स्टडी कर रहे थे. इन दिस एक्सरसाइज K1, K2 एंड S1 क्वेश्चन वी हैव डन. सो टुडे वी विल डू S2 आफ्टर द क्वेश्चन S1. नाउ सी, सम ऑफ यू आस्क्ड अबाउट एक्सप्रेशन. आप में से किसी ने एक्सप्रेशन का मीनिंग पूछा था बेटा. एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं. जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या स्टेटमेंट दी थी? n+2, n+4, n+6, राइट. ये एक एक्सप्रेशन है. क्या है? एक्सप्रेशन है. सॉरी, जो अभी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे थी आपकी t इक्वल्स टू 18x. t इक्वल्स टू 18x ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है, राइट. स्टेटमेंट जो आपकी होती है उनको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन to find the number of line segments required to draw a specific step of the following pattern. Consider the step number as an independent variable. Means they don't be depend on others. So firstly आप क्या करोगे? We will go very smoothly, right? We will start with the first one. In first step how many lines are there? 1 2 3 4. Second one 1 2 3 4 5 6 and 7. Then third one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Clear? Now see, in this step 1 में कितनी लाइन्स हैं आपकी? 4. स्टेप 2 7. स्टेप 3 10, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर उसमें इंक्रीमेंट ऑफ 3 हो रहा है, राइट. सो इफ आई राइट लाइक दिस 3n+1. n क्या है? नंबर ऑफ स्टेप. तो 3 + 1, 3 1s are 3 + 1 4. Step 2 3 multiplied 2 plus 1, 3 2s are 6 and 1 7, right.
एक स्टेप के बहुत सारे मीनिंग हैं. आइदर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, n+3, n+3 1. बट जब आप ये स्टेटमेंट दोगे तो स्टेप 1 पे तो आपका करेक्ट आएगा, बट स्टेप 2 पे जो है वो चेंज हो जाएगा. सी, ट्राई टू रिमेंबर द चैप्टर 11 विच वी हैव डन इन क्लास 5th. इन दैट चैप्टर ऑल्सो यू लर्न अबाउट द पैटर्न, राइट. वहाँ पर आपने क्या स्टडी किया था कि गिवन में जो है वो आप पैटर्न कैसे फाइंड करोगे. देखो सब में क्या है, 3 का गैप है. इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट आएगा दैट विल बी 13, राइट. 4 आएगा तो देखो 3 में जब आप 3 4 जा 12 + 1 13. क्लियर. सो फॉर दिस द एक्सप्रेशन इज 3n+1, right. This is independent variable. Consider the step number as an independent variable. Means जो आपके स्टेप नंबर्स आ रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शो भी करना है, राइट. लाइक हेयर 1, ये स्टेप है हमारे, राइट. दीज आर नॉट डिपेंड ऑन अदर. क्लियर. फर्स्ट नाउ S3. Write an expression to find the number of line segments required to draw a specific step to the following pattern. Consider the step number as an independent variable. Again देखो स्टेप 1 में कितने हैं, 3. स्टेप 2 4. स्टेप 3 5, राइट. 1 2 3 4 5 देन 6. देखो 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है और हर स्टेप में जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 हो रहे हैं. यहाँ से तो +1 ही हो रहा है आपका. अगर आप स्टेप इंक्रीज करें तो +1 हो रहा है. n, इसको आप n मानो. इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, +2 का. अगर स्टेप 1 पे है कितनी लाइन्स चाहिए, 3. स्टेप 2 है 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6. सी बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है. यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द एक्सप्रेशंस, राइट. आपको सिर्फ स्टेप में और गिवन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स में रिलेशन फाइंड करना है. यहाँ पे देखो 1 है और 3 का रिलेशन आ रहा है. 1 + 3 4, इट मीन्स 3n+1. यहाँ पे देखो 1 + 2 का रिलेशन है तो n+1, सॉरी n+2. जो नंबर है उसको नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करो और जो भी आपके यहाँ पे रिलेशन आ रहे हैं उनमें +1 कर दो, राइट. जैसे अब मैं 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, n ही आएगा, सेम नंबर, right. Now S4. Write an expression to find the number of red squares and an expression to find the number of white square in specific step of the following pattern. Consider the step number as an independent variable, right. So now S4. Firstly for red and for white we have to write separate. सो फॉर रेड स्टेप 1 में देखो क्या किया हुआ है, कितने रेड हैं हमारे पास, 2. एंड टोटल बॉक्सेस जो हैं दैट आर 6. स्टेप 2 4 आर रेड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. 2 4 1 2. And step 3 6, right. And after 6 18 are the total boxes, right. Now the relation between these, देखो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 2 2, right. तो it means 2n. Can I write an expression of this? N means number of step 1 2 3. 3 2 6.
राइट, फॉर रेड एंड फॉर वाइट। अब वाइट देखो, स्टेप 1 में जो है 4 है, स्टेप 2 में 8 है, स्टेप 3 में 12 है, राइट। यहाँ पे 1 के साथ 4 आ रहा है आपका, 2 के साथ 8, so if we goes like with 4n, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, right? So for red expression is 2n and for white expression is 4n. Clear this one? Right, about S4. Now come to S5. Write an expression to form the following pattern in terms of n, where n is the number of small square required to form a shape in each step. Use this expression to find the number of square required for the 8th step. Now, firstly, S5. देखो फर्स्ट स्टेप में how many? 1, then 4, after that 3 4 5 6 and 3 9, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो देखो अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हो इसको, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, दिस वन 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। तो क्या हो रहा है इसका पैटर्न? n स्क्वायर, राइट, क्योंकि देखो सेम प्लेस पे जहाँ है 1 का 1 स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9। तो जो n नंबर है, इन्होंने बोला भी है n इज़ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शेप। सो आफ्टर दैट यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर रिक्वायर्ड फ्रॉम द 8th स्टेप। सो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64। So 64 number of squares required for the 8th step, right? 64 number of squares required for the 8th step, right? And for this the expression is n square. N means number of step, right? Clear this? S5 बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना है कहाँ क्या यूज़ हुआ है। अब देखो S6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट an mathematical expression to find the number of chocolates in each packet for the particular number of packets. Now see, first packet number of chocolate 3, number of packet 2, number of chocolate 5, right? So देखो यहाँ n plus 2, बट ये n plus 2 का फॉर्मूला आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा, आपको ट्राई करनी है। देखो n अगर मैं यहाँ रखती हूँ n plus 1, तो स्टेप 1 पे भी नहीं चलेगा, आप n plus 2 करो तो 2 plus 1 3, ठीक है, फर्स्ट पैकेट के लिए करेक्ट है। सेकंड पैकेट में क्या आएगा? 2 plus 2 4, अगेन इट गोज़ रॉन्ग, तो हम यहाँ पे ये चेंज करते हैं 2n plus 1, 2 1 स्टेप 1 पैकेट, 2 multiply 1 plus 1 3, 2 पैकेट्स, n क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स, 2 3 जा 6 and 1 7। देखो सेम आ रहा है आपका 3 5 7, राइट। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इज 2n plus 1. What will come here? 2n plus 1.
क्लियर। आपको एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ भी फाइंड करके रखनी है बेटा कि जो आपने राइट डाउन किया है दैट इज़ करेक्ट और नॉट। क्लियर कि जो आप राइट डाउन कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। सो इफ़ यू हैव 5th class book, in that book open the chapter number 11 or I think 13. From these the one chapter is about pattern. Firstly try to revise that chapter and after that you can easily do these questions, right. Now S7, observe the following table and write a mathematical expression to find the total cost of pen for a particular number of pens. नंबर ऑफ पेन एंड कॉस्ट। देखो, एक पेन 40, 2 पेन 80, 3 पेन 120, 4 पेन 160। सो जो भी आपकी टर्म चल रही हैं दे ऑल आर इन 40 का टेबल। 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 44 ज़ा 160। सो कैन यू राइट इट लाइक दिस 40n। n मीन्स नंबर ऑफ पेन, राइट। n means number of pen। अब देखो, आप n की वैल्यू अगर 1 करते हो तो कितने पेन्स होंगे, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 40। इफ़ n इक्वल्स टू 2, 42 ज़ा 80, n इक्वल्स टू 3, 43 ज़ा 120, राइट। सो द एक्सप्रेशन इज 40n। क्लियर दीज फ्यू क्वेश्चंस, बहुत ईजी है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पैटर्न। और पैटर्न के लिए जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हो बेटा, एक बार आप क्रॉस चेक भी करेंगे उसमें वैल्यूज़ पुट करके। देखो, जैसे मैंने यहाँ किया n इक्वल्स टू 1 तो कॉस्ट क्या आई 40, n इक्वल्स टू 2 कॉस्ट 80, राइट। लाइक दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ n एंड फाइंड द कॉस्ट। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू लाइक दिस कि आप पैटर्न की n की वैल्यू पुट करके देखेंगे जो भी आप एक्सप्रेशन दे रही हैं। अगर गिवन पैटर्न में आपकी वैल्यूज़ सूटेबल हैं, फिट आ रही हैं और आंसर सेम है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, n के प्लेस पे 1 रखेंगे 1 स्क्वायर, 2 रखोगे 4 स्क्वायर, 3 रखते हो 9 स्क्वायर, और 9 ही गिवन है आपको, 4 ही गिवन है। So same like when you make the expressions, you will try to put that values in the expression and find that the answers are same or not. Clear my point to all? Now S8, taxi fare for the first 1.5 kilometer is rupees 40 and charges for every subsequent kilometer is 11. फाइंड द टोटल कॉस्ट टू ट्रेवल x किलोमीटर। देखो, फर्स्ट 1.5 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस हैं वो 40 हैं एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज़ ₹11। वहाँ से आपके जो किलोमीटर्स हैं दैट चेंज, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट टू ट्रेवल x किलोमीटर। सो हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, दिस इज सी। Firstly, ₹40 is given to you. If that fare is less than 1.5 kilometer, right? And अगर क्या होता है आपका फेयर, सी ये इसकी ना बेटा 2 कंडीशंस होंगी आपकी इसमें फेयर की। फेयर मीन्स यहाँ पे वो फेयर नहीं है, फेयर मीन्स है यहाँ पे किराया, राइट। सो यहाँ पे अगर आपकी x जो है, जो जर्नी है x की, अगर वो 1.5 किलोमीटर से लेस है, सो देन द प्राइस इज ₹40। तो क्या होगी कॉस्ट 40। बट इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 1.5 किलोमीटर तो वहाँ पे क्या होगा आपका 40 प्लस x माइनस 1.5 किलोमीटर, क्योंकि देखो 1.5 किलोमीटर की तो हमारी जो फेयर का प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, वो फिक्स है। जो भी आता है उसको आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन फाइंड द वैल्यू।
दो कंडीशन है। एक तो अगर आपकी जो जर्नी है, इन्होंने सिंपली बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू ट्रेवल x किलोमीटर. सो हेयर वी डोंट नो दैट द गिवन जर्नी इज विद इन 1.5 किलोमीटर और मोर देन दिस. इफ इट इज लेस देन 1.5 किलोमीटर देन द प्राइस विल बी ₹40. और अगर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 40 प्लस x माइनस 1.5. यहाँ पे 1.5 माइनस क्यों किया है, क्योंकि हम 1.5 किलोमीटर की कॉस्ट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं. क्लियर माई पॉइंट. मानो वो 20 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 1.5 की तो हम 40 रुपीज़ लगा चुके. अब हमें 18.5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्योंकि उसके बाद जो प्राइस है वो 11 रुपीज़ है. सो क्लियर दिस. देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट वन लेस देन 1.5 किलोमीटर एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन 1.5 किलोमीटर. सो क्लियर. दिस इज योर एक्सरसाइज 11.1 completed. And tomorrow we will do the next exercise which is about variables in a formula. आप formula में variables कैसे put करेंगे and how you will find the values of that we will discuss in the next lecture. Clear? If anyone have any problem you can comment and ask. So today we have completed our exercise 11.1. Clear everyone? So I hope about the expression and variables it is clear to everyone.